Assalamualaikum dear students. Today our topic is friction. Dear students, friction is actually a type of force that is a contact force because इस फोर्स में दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में कंटैक्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस कम इन कंटैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन फोर्स तब प्रोड्यूस होता है जब दो सरफेसेस ऑब्जेक्ट्स के आपस में कंटैक्ट होते हैं। जब फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और याद रखो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे में। अगर एक बॉडी और दूसरे बॉडी ये जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फ्रिक्शन ऑफ अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और जो इनकी रिलेटिव मोशन होती है वो भी अपोजिट होती है। जैसे आप इस हमारे पास यहाँ एक फ्रिक्शन है, मैं इसको पुशिंग कर रहा हूँ तो ये पुशिंग जो करता है तो नीचे से जो फोर्स होता है अगर मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो वहाँ से पुल होता है, मैं वहाँ से भी फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे हमने और याद रखो जो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कांटेक्ट हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इट इज़ कॉज्ड, बिकॉज इफ़ वी मूव एन ऑब्जेक्ट, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो अगर हम उनको देखते हैं तो उनमें एक इरेगुलरिटीज़ होती हैं, डिच जैसे छोटे छोटे डिचेस होते हैं, रफ स्ट्रक्चर होता है। जो ये इरेगुलरिटीज़ होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट होते हैं तो ये इरेगुलरिटीज़ जो होती है ये एक दूसरे के में इंटरलॉक होती हैं। तो इस इंटरलॉक को ख़त्म करने के लिए हमें जो फोर्स अपनाना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। और आप देखोगे जो स्मूथ सरफेस है ना वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम ही होता है क्योंकि वहाँ इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है, तो हमें वहाँ लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है इसके बहुत से किस्म हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। वन इज दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक एज द नेम इंडिकेटेड, जो ये वो फ्रिक्शन है जो रेस्ट पे आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम इनटू प्ले until an object start moving is called a static friction. An object has to overcome the static friction force in order to start movement. तो इस ऑब्जेक्ट को इस स्टैटिक फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तो स्टार्ट ए मूवमेंट, वो मूवमेंट करता है। फिर हमारे पास दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो आपके बुक में है। ये वो फोर्स है जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है स्लाइड करता है मूव करने में, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर हमारे पास जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब अलोंग द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो हम बोलते हैं दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर हमारे पास कौन सा फ्रिक्शन है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रोल होते हैं, जस्ट लाइक के टायर्स ऑफ द व्हीकल्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन करते हैं रोड के साथ, दैट आर कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फिर हमारे पास फ्लूइड, जो भी लिक्विड्स है ना वो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए फ्लूइड, फॉर एग्जांपल वाटर में मूव करता है तो ये भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। और आयर में अगर चलता है तो आयर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो दैट मीन्स सॉलिड में भी फ्रिक्शन होता है, लिक्विड्स में भी और गैस में। जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वो सॉल्ट्स में होता है, फिर लिक्विड्स में, और जो सबसे लीस्ट फ्रिक्शन होता है वो होता है एयर में। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या हैं ये हम देखेंगे। फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पज इन अवर डेली लाइफ। ये जो फ्रिक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अलाउस अस टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस, यह हमें अलाउ करता है, इसकी मदद से हम ज़मीन पे चल सकते हैं। इट अलाउस टू राइट एंड पेन, क्योंकि पेन और पेपर के दरमियान भी फ्रिक्शन होता है, और ये ड्यू टू फ्रिक्शन हम राइट कर सकते हैं किस पे, कॉपी पे। इट अलाउस टू राइट, इट अलाउस टू फिक्स ए नेल टू द वॉल। अगर हमें नेल लगाना है हैमर से तो हैमर और नेल के दरमियान भी फ्रिक्शन होता है, जिससे ये वॉल में घुस जाता है ये नेल। A moving object would never able to come in the state of rest without friction. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये कभी रुक नहीं सकता, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इसको ये रुका देता है।
लेकिन देयर आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन से क्या होता है, जो टायर्स होते हैं वो घिस जाते हैं, सच एस मूविंग पार्ट्स, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, टायर्स ऑफ व्हीकल्स, या सोल, आपके शूज़ का जो शोल है वो भी घिस जाता है। वो किसकी वजह से घिस जाता है? वो फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। इट आल्सो रिडक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। इन केस ऑफ मशीन द प्रोडक्शन ऑफ हीट लीड्स टू वेस्ट एनर्जी, इससे फिर एनर्जी वेस्ट होती है। द फ्रिक्शन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द स्पीड, ये फ्रिक्शन जो है ना ये स्पीड कम करता है ऑब्जेक्ट्स की। और इससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है। फॉरेन एयर क्राफ्ट प्रोड्यूस नॉइज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। ये था आपका। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में हम दूसरा